मारिया बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप शर्मिंदा होने से क्या हासिल डैड? ज़ेब आंटी यकीनन मुझे जानती थी, वो फिर भी मुझे बर्दाश्त करती रही। मैं बेखबरी में इतनी आगे निकल गई थी कि डैड, अब मेरा वापस आना मुमकिन नहीं है। बेटा, मैं जाके माफी मांगता हूँ ज़ेब से। मैं मिन्नतें करूंगा उससे तुम्हारी खुशियों की खातिर। नहीं डैड, अली मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो बहुत खुददार है। आप प्लीज यहां से चले जाए। चलने दे मुझे इस आग में, प्लीज आप चले जाए। ये दुनिया बहुत जालिम है। रिश्तों की जाल में फंसकर हम अपनी आरजुओं का गला घोंट देते हैं। मैं भी आज अपनी आरजुओं का गला घोंटने जा रहा हूँ। मैंने सोचा था अपनी इस तख्लीक को, अपने शाहकार को दुनिया के सामने लेके आऊँगा। आपके हुस्न के इस शाहकार को, जो मेरा तसव्वुर था, मेरा ख्याल था, आपके सुपुर्द कर दूँगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। रिश्तों की जंजीर ने मेरे तसव्वुर को पामाल कर दिया। दुनिया वालों ने देखा तो एक तूफान आ जाएगा। इसलिए ऐ समंदर, मैं अपने तसव्वुर को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। इसके रंग खराब ना होने देना, बिखरने ना देना। तुझे तेरी गहराइयों की कसम। कैसी है जिया जाए ना। कहाँ से आ रहे हो बेटा? आपकी बात पर अमल करके आया हूं। अपने ख्याल और तसव्वुर, अपने आइडियल को समंदर के हवाले करके आया हूं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा कि अपने राज दिल में रखकर समंदर के हवाले कर दिया तुम। दिल एक समंदर है बेटा, और समंदर से बड़ा कोई राजदार नहीं होता। जो राज तुम समंदर के हवाले करके आए हो वो उसके दिल में ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा बेटा। अगर वो तस्वीर किसी को मिल जाती तो बहुत बड़ा तूफान होता बेटा। आपने वो तस्वीर देखी है? मुझे माफ़ कर दो बेटा, ये समझ करके बाप का दिल भी समंदर ही होता है। डैड, कल से मैं ऑफिस रेगुलर आऊंगा। अच्छी बातें करते हैं आप। चल चाय पिए। तुम जानना चाहते थे ना मैं मारिया से नफरत क्यों करती हूँ? अली, तुम मेरा और अपना रिश्ता जो समझते हो, हकीकत में वो नहीं है।
हकीकत में तो मैं तुम्हारी बीवी हूं। ये ये हमारा निकाह नामा हाली। ये झूठ है। तुम वाकई मेरी बीवी हो तो फिर उमेर किसका बेटा है? मेरा या तुम्हारे किसी गुनाह का फल? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो बेखबरी में लुटती रही। और लूटने वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारा सगा बाप था, चौधरी नवाज। उमर तो मेरी बेखबरी का नतीजा था। क्या इसका मतलब है कि मैं आपका गुनाह हूं? नहीं, तुम मेरे बेटे हो। इसे बताओ ना, ये मेरी औलाद है, मेरी जिंदगी है ये। तुम मेरी औलाद हो। मैं अपने बाप का गुनाह हूं। आगे बोलो। मैं मेरा बच्चा। मैंने तुमने मैं तुमसे छोड़ के नहीं जा सकते ना बेटा। आगे बोलो। आ जाएगी माँ तेरे में। आगे खोलो। मां कैसे? मां कैसे? अपनी आंखों से हार कर तुम भी नहीं रह सकी और ना मां बन सकी। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है मुझे तुमसे। जैसे दिलरूपन का शौक है, इससे तो बेहतर है कि मैं अपने आप को गोली मार लूं। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर तो कब्र की तन्हाई। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है। अली, अली, उमर आगे बोलो ना बेटा। देखो अली, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आगे बोलो। ये चूड़ी ये मैं तोड़ देती हूँ ना। तोड़ दो अली, ये देखो, ये तोड़ दे। चूड़ी तोड़ दो। मुझे माफ कर दो ना, अली।
मैं अली और उमैर को मरता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। मामी जी, मामी जी, क्या बात है सेब? मामी जी, मैं नमाज पढ़ना चाहती। हाँ, क्यों नहीं। आओ उठो, मैं तुम्हें वज़ू करवा दूँ। तबीयत कैसी है आपकी? अब बहुत बेहतर है। बहुत तंग किया ना, आई एम सॉरी। हाँ, गिरवान तो फाड़ ही दिया था आपने अली भाई का। अगर 2-4 थप्पड़ लगा देती तो मेरा दिल खुश हो जाता। थप्पड़ तो पड़ेंगे, मगर किसी और को। अच्छा, अब तुम दोनों ज़रा जाके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी कर लो। डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी है। देखते हैं। ठीक। ज़ेब, तबीयत तो ठीक है ना? जी मामी, ठीक है। अलीना, मैं अली का सामना नहीं कर सकती। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। 2 दिन हो गए, उसने फ़ोन तक नहीं किया। मारिया, आज रात को आंटी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी और तुम्हें अभी उनसे जाकर मिलना है। चलो तैयार हो जाओ। इस तरह तुम्हें अली के मूड का भी अंदाज़ा हो जाएगा और ये तुम्हारा फ़र्ज़ भी है। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। इस बार गेंद अली के कोर्ट में है और तुम्हें कड़े से कड़े इम्तिहान से गुजरना है। मुझे यकीन है अली तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ। ठीक है, चेंज कर लूँ? ओके। मोहब्बत में इम्तिहान आ जाए तो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। अली भाई, तुम यहाँ? अली भाई, मारिया ज़ेब आंटी से मिलने आई है। आई एम सॉरी लीना। जिस शख्स ने लालच में आके मेरी परी को इतनी अजियत दी है, मैं उसकी बेटी को अपनी परी से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। प्लीज़ अली भाई, इसमें मारिया का क्या कसूर? वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। अली, इसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज प्लीज मुझे आंटी से मिलने दो। मैंने कहा ना, कभी नहीं। अल्लाह अल्लाह करके उनकी तबीयत संभली है। ऐसा ना हो कि
अपने दुश्मन की बेटी को सामने देखकर उनके दिल पे कोई असर हो। तुम प्लीज जाओ यहां से। बड़ी मुश्किल से उन्हें घर जाने की इजाजत मिली है। तुम प्लीज जाओ यहां से, मैं नहीं चाहता वो तुम्हें यहां देखे, प्लीज। आप बहुत संगदिल हैं अली भाई। आपको मारिया के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। ये लो ज़ेब, ये सूप पी लो। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मामी जी अभी दिल नहीं कर रहा। अच्छा मैं ज़रा गुस्ल कर लूँ, नमाज का वक्त हो रहा है ना। अरे नहीं नहीं, लेटी रहो तुम, अभी बहुत वक्त है। पहले ये सूप ख़त्म करो। वो मामी जी ज़रा अलीना को कह के मारिया को तो घर पे बुलवाइए। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? मैं तो समझ रही थी कि तुम होश में आ चुकी हो। होश में ही आ चुकी मामी जी। कल रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा। मैं अगर चुप रही तो कयामत आ जाएगी। मैं सुहागन कहलाने के जुनून में मैं ये नहीं भूल सकती कि मैं मां भी हूं। और उमैर और अली की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मामी जी, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये तुम कैसे भूल सकती हो कि मलिक आमिर ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया है? उसकी बेटी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आ सकती। ये मेरा फैसला है। आप मेरी बात नहीं टालेंगे? अब तक तुम्हारी ही बात तो मानती चली आई हूं, मगर अब इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अगर मारिया इस घर में आई तो अपने साथ कयामत लेकर आएगी। अभी तो तुम जज्बात में आकर और अपने ख्वाब के डर से ये फैसला कर रही हो, मगर मारिया हकीकत बनकर आ गई और तुम्हारी सौकन बनकर इस घर में आई तो तुम पल पल जियोगी, पल पल मरोगी, और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। मारिया इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। भाई ये ज्यादती है। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं मारिया का ख्याल भी दिल से निकाल चुका हूं। अली भाई, मारिया मर जाएगी, अपना फैसला बदल दे। और अगर परी को कुछ हो जाता तो क्या रह जाता हमारी जिंदगी में? सिर्फ पछतावा। ठीक कह रहा है अली। जिसे मारिया की हिमायत करनी है वो इस घर में ना आए। सुना तुम दोनों ने? मैं नानो बी के फैसले से 100% मुत्तफिक हूं। उमैर प्लीज कुछ करो, मारिया को मरने से बचा लो। अलीना, अल्लाह ना करे। अच्छा तुम बैठो, मैं सोचता हूं। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नन्नू और भाई कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है, और मामा ने एक अजीब टेंशन खड़ी की हुई है इस घर में। जी मैडम, वो मलिक आमिर आए।
अच्छा जाओ उसे लेकर आओ। थैंक यू। बैठने को नहीं कहेंगे? ये देख रही थी कि आइडियल के पीछे भागने वाले लोग इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं। बैठे। कहिए कैसे आना हुआ? आप मुझे प्लीज़ मज़ीद शर्मिंदा ना करें। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस ज़मीन की असल मालिक आप हैं, और ना ही मैं इस बात से वाकिफ़ था कि अली आपका बेटा है। तो फिर ये ज़मीन आपकी मिल्कियत है और आप ही की रहेगी। मैंने मुकदमा वापस ले लिया। बाकी रह गया नेशनल एंटरप्राइजेस का मसला, तो वो मैं खुद निपट लूँगा। इस इनायत की वजह जान सकती हूँ मैं? ज़ेब, मैं एक बेटी का बाप हूँ, इसीलिए मैं अपनी तौहीन नहीं समझता आपसे माफ़ी मांगू। ओ, यानी आप 2 करोड़ में अपनी बेटी की खुशियां खरीदना चाहते हैं। वेरी गुड। अब मैं ये ज़मीन आपकी बेटी की सलामी में उसे दे दूंगी। खुश? तो सिर्फ मैं क्या ये समझूं कि आपने मुझे माफ़ कर दिया? मुझे आपसे कोई गिला नहीं है मलिक आमिर। आप यहाँ से मुतमईन होकर जाइए, क्योंकि अब आपकी बेटी की खुशियाँ मेरी खुशियाँ हैं। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ेब। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा भरम रखा। इजाज़त। शुक्रिया। सबका भरम रख लिया। काश कोई मेरा भी भरम रखे। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं मारिया का ख्याल भी दिल से निकाल चुका हूं। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये कोई बच्चों का खेल नहीं अली। जब चाहा दिल से निकाल दिया, जब चाहा दिल में बिठा लिया। और वैसे भी मलिक आमिर अपने किए पे नादिम है। उसने केस भी वापस ले लिया, फिर झगड़ा किस बात का? ये उस शख्स का बहरूप है जो उसे अपनी बेटी के लिए धारा है। असल रूप वो था जो आपके दुश्मन का था। और वैसे भी इंसान के अच्छे बुरे होने के लिए गुस्से की हालत नहीं होता है। मैं मारिया के लिए हाँ कह चुकी हूं, और मुझे उम्मीद है तुम मुझे उनके सामने झूठा नहीं करोगे। मुझे मजबूर ना करें प्लीज। नहीं करने मुझे शादी, बस। अली, अली मेरी बात सुनो अली। अली जिंदगी इस तरह नहीं कटती अली। अली जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं। मेरी बात सुनो अली। अली रुको, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? नानो प्लीज परी से कह दे कि मारिया की रट बंद करें।